भाभी जी, भाभी जी कहा हमने, भाभी जी। नहीं, मुझे लगा आपने भाभी माँ कहा। नहीं नहीं भाभी जी, हमने भाभी जी ही कहा है। अच्छा, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप? साफ साफ बताइए, पहेलियां मत बुझाइए तिवारी जी। हम आपसे साफ साफ ये कहना चाहते हैं भाभी जी कि भभूति जी आपके अपने नहीं हैं, बल्कि वो तो आपके दुश्मन हैं। व्हाट? मेरा विभू मेरा दुश्मन है? भाभी जी हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। भभूति जी वाकई में आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। तिवारी जी, एक काम करिए, आप फोन काट दीजिए, वरना मेरे मुंह से ना कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। आप हमें चाहे जितना उल्टा सीधा सुना लीजिए भाभी जी, हम उफ नहीं करेंगे। लेकिन भभूति जी ने आपके बारे में जो बोला है ना, वो सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। काश कि आप फोन पर हमारे आंसू देख पाती, तब आपको पता चलता। ऐसा क्या कह दिया है विभू ने कि आपके आंसू निकल गए और आप ऐसे सदमे में चले गए हैं? कल रात भभूति जी से मुलाकात हो गई। थोड़ी लगाए हुए थे, बहके नहीं थे लेकिन काफी नशे में थे। आगे क्या हुआ? हमारे पास आए और आकर बैठ गए। इधर उधर की चर्चा हुई, फिर आपकी चर्चा हुई। हमने आपकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, वो चिढ़ गए। ऐसी क्या तारीफ कर दी आपने कि वो चिढ़ गया? हमने यही कहा था कि हमारी अनीता भाभी जैसी महिला हजार बाट का बल्ब लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितनी दयालु है वो। पता है, ये बात सुनकर वो खूब हंसे और हमसे बोले, तिवारी जी किस गधे ने आपसे कह दिया कि अन्नू दयालु है? अरे वो दयालु नहीं है, हिटलर की पोती है। व्हाट? हिटलर की पोती कहा? भभूति की बत्ती गुल। आई लाइक इट। तनाई किसका कॉल है, दिन भर बजते रहते हैं। हेलो भाभी माँ प्रणाम। आका बोले। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? भभूति जी। यस भाभी जी, सही पकड़े हैं। लेकिन ये कौन से नंबर से कॉल कर रहे हैं? कोनो नया नंबर लिए का? भाभी जी मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई थी तो मैं टीसीओ से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो देखिए ना, हमरे मोबाइल का भी बैटरिया जो है जब देखो तब डाउन रहता है। भाभी जी डाउन। ऐसे ही पकड़े। और बताइए भाभी जी, क्या हो रहा है? और का है ना, हम खाना बना रहे हमरे पति परमेश्वर के लिए। मैं जानता था कि आप कुछ ना कुछ काम तो कर ही रही होंगी, बंधुआ गुलाम की तरह। कुछ भी बोलते हैं आप। अपने घर का काम करना कोनो गुलामी होता है का? बिल्कुल नहीं होता भाभी जी। तो फिर ऐसा काहे बोले आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तिवारी जी कह रहे थे कि अंगूरी के रूप में हमें बीवी और गुलाम दोनों ही मिल गए हैं। आई लाइक इट। सालो, तुम दोनों को भी सामान की तरह बाहर फेंक देना चाहिए उठा के। अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे इस गेंडे को? देख रहे हो इस गेंडे को? बहुत ताकतवर है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ना है कि इस गेंडे को उठा के फेंक दो। अरे तीसरी फेल, दो कौड़ी के फटे हुए कच्चे। तुम लोग को गेंडो बोल रहे हो? शकल बग्गे की शक्ल के है? खुद को देख ले एक बार, तू कैसे लगता है सारा? मुझे लक्कड़ बक्का बोला। तुम दोनों को झगड़ा करने कहीं और जाके झगड़ा करो, यहाँ पे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे दिन रात झगड़ा करने वाले किराएदार नहीं चाहिए। चलो निकल यहाँ से, दबाओ। मामा माफ कर दो, माफ कर दो। आप निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अबे निकल यहाँ से।
मालिक माफ कर दो। मैं कहा निकल यहाँ से। मतलब नहीं रखोगे हमें? नहीं रखेंगे। पक्का नहीं रखोगे? नहीं रखेंगे। पक्का नहीं? अबे नहीं रखेंगे। अबे निकल यहाँ से। अगली अंधेरा काय कर रखा है, लैंप जला लो। अंधेरे में काय बैठी थी हा? अरे मुंह काय फुला रखा है। आप हमरे एक ठो सवाल का जवाब दीजिए जरा। हाँ पूछो। हम आपके गुलाम है ना? ये क्या कह रही हो, तुम हमारी पत्नी हो पगली? नहीं, हम आपके गुलाम हैं। ऐसा काय कह रही हो? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आप जो है सबके सामने कव्वाली गाते फिरते हैं कि हम आपके गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। कैसी कवाली? यही कि हम आपके गुलाम है, गुलाम है। किस बदतमीज ने कहा तुमसे ये? अब भरभूति जी का कॉल आया रहा, वो हमको बता रही सब। क्या कहा उस भभूतिया ने? वो हमको बोले कि जो हमारी पत्नी है ना, वो हमरे इशारों पर नाचती है। वो हमारी गुलाम है। अरे भाई हमने ऐसा नहीं कहा। 100 बॉडम मरे होंगे तब हम पैदा हुए हैं। अरे पगली, अब हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो हमरे पैरों की जूती है, जूती। अरे हम ऐसा काहे कहेंगे? आप हमरे बारे में ये सब बोले रहे होते ना तो हम फिर भी सहन कर लेते, लेकिन आप अपने डैडू के बारे में बोले, ये हम टोलगेट नहीं कर सकते हैं। टोलगेट टॉलरेट तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। आप अपने डैडू के बारे में भी बोले रहे। अरे लेकिन हम तुम्हारे डैडू के बारे में ऐसा काहे कहेंगे? हमने क्या कह दिया ऐसा? वो साला बुढ़ाऊ सर पर हेलमेट लगाकर स्कूटर पर बैठकर जब देखो तब चला आता है। जी करता है उसके हेलमेट के साथ साथ उसका सर भी उखाड़ ले। अरे भाई हम ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करेंगे? काहे कहेंगे हम ऐसा? यहाँ तक कि आप हमारे डैडू को सांड बोले रहे, भूरा सांड। अरे हम उस गधे को सांड काहे कहेंगे? सांड काहे कहेंगे? हम बताओ काहे सांड कहेंगे? अनीता जी से एक तो भरत सीखे आपके लिए। वो वर्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। रेड माइली पास। गेट लॉस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन तुम हमसे कह रही हो? तुमसे ही कह रहे मनोहर तिवारी, फुटो यहाँ से। अरे पगला नहीं होगा। भागो। और हाय अनु बेबी। हाय। अनु बेबी क्यों कह रहे हो? चुड़ैल कहो ना। तुमने अपना नाम चेंज कर लिया है क्या? नहीं नहीं, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया है, तुमने मेरा नाम चुड़ैल रखा है। You mean to say मैंने कम ऑन यार। ज्यादा ना दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तुम्हारी असलियत अच्छी तरह आ गई है कि तुम मेरे सामने क्या हो, मेरे पीछे क्या हो। अनु तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं हिटलर की पोती हूँ। हिटलर की पोती हो? ये किसने कहा? तुमने कहा। मैंने कहा? किससे कहा? तिवारी जी से कहा। तिवारी जी से मैंने कहा कि तुम हिटलर की पोती हो? हाँ हाँ हाँ, तुमने कहा कि मैं हिटलर की पोती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने और भी मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहा। और क्या क्या कहा मैंने उस कच्चे बनियान से तुम्हारे बारे में? जरा बताओ मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। तुमने ये नहीं कहा उनसे कि मैं तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा रोड़ा हूँ? मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका है। अगर मैं ना रोकती तो मेरे काम कौन करता? मेरे कपड़े कौन धोता? मेरे बर्तन कौन धोता? मेरे लिए कॉफी कौन बनाता? मेरे पैर कौन दबाता? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो यार? तुमने तो हमेशा मुझे इनकरेज किया, हमेशा मुझे जॉब के लिए रेकमेंड किया है। कभी वेटर के जॉब के लिए, कभी वॉचमैन के जॉब के लिए, कभी पियोन के जॉब के लिए। टॉर्चर, मतलब यू आर द टॉर्च ऑफ माय लाइफ बेबी। तुम्हारा ये तंज सुनकर ना मुझे यकीन हो गया है, तुमने वो सारी बातें तिवारी जी से कही है। मैंने कही ये सब बातें तिवारी जी से? मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ। गेट लॉस्ट। आए? तुम्हारे जैसे झूठे और मक्कार आदमी की ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सो बेबी मैं बाहर जाके सोऊंगा तो, लेकिन लॉन में बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं यार। रीड माई लिप्स। तुम्हारे पास ले दे के एक ही वर्ड है, गेट लॉस्ट। ठीक है, गेटिंग लॉस्ट।
इस तिवारी के बच्चे ने और तो मेरी गृहस्थी में आग लगाना शुरू कर दिया। अगर मैंने इसकी गृहस्थी ना फूंक दी ना तो मेरे नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं, टुटे टुटे कर दूंगा इसकी गृहस्थी के। पड़ गई कलेजे को ठंडक हमें घर से बाहर निकलवा कर। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पड़ गई कलेजे में ठंडक मुझे घर से बाहर निकलवा के। हमने जी, हमने आपको घर से बाहर निकलवाया। आपने अन्नू को फोन नहीं किया था? भाभी जी को तो हम अक्सर फोन करते हैं। आपने अन्नू को फोन करके भड़काया नहीं? अरे भाभी जी तो वैसे ही आप पे भड़की रहती है, तो इसमें नया क्या है? लेकिन आपने हमारी बीवी को फोन करके उसे भड़काया है। हम उसे गुलाम समझते हैं, उसे बड़म समझते हैं, और पता नहीं क्या क्या जहर घोला आपने अंगूरी के दिमाग में। क्या आपने अन्नू को फोन करके जहर नहीं घोला उसके दिमाग में? हमने? जी। हमने कब घोला? हम कह रहे हैं ना हमने नहीं घोला। आपने जहर घोला है। हमने नहीं घोला है। आपने जहर घोला है। हमने नहीं घोला है। घोला है। नहीं घोला है। घोला है। नहीं घोला। आप घोलू हैं। देखिए भभूति जी, अब बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। हकीकत यह है कि हम दोनों की बीवियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हकीकत तो यही है। जी, तो अब बहसबाजी में न पड़े और चुपचाप सो जाए। एक्चुअली क्या है कि मैं जल्दी में निकला तो गद्दे तक क्या लेके नहीं आया, तो आप इंतजाम कर लीजिए। तो लोग गद्दे तकिए का इंतजाम भी हम ही करें। अगर ले आएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे आप। ठीक है यार। देखो सुन लो मनमोहन तिवारी, अगर तुम्हारा चेहरा ही मोहल्ले में हमको दिखाई भी दिया ना, तुम्हारे गुर्दे छील देंगे हम। हाँ, ये है इज्जत आपके घर में। बीवी ने 4 बातें सुनाई और कचरा फेंक दिया आपके ऊपर। 2 कौड़ी की इज्जत है आपकी। अन्नू की इतनी हिम्मत नहीं कि कचरा फेंके हमारे ऊपर और 4 बातें सुनाए। जी। Mr. Vibhuti Narayan Mishra, if I ever see you again in modern Conley, I'll knock you down. भाभी जी ने कर दिया। सोने का जुगाड़ करना पड़ेगा रात को। यस, आइए। चलिए। अरे यार, ये सक्सेना के घर में रहने से बड़ा डर लगता है। सांप बिच्छू ऐसे टहलते रहते हैं। तिवारी जी, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अब प्रेम चौधरी के घर जाएंगे तो उसकी वो जो बीवी है फाड़ खानी, डंडा लेके दौड़ा देगी वो। सही बात है, मां साहब के घर भी नहीं जा सकते। मां साहब के घर कैसे जाएंगे? वो चिपके बैठे होंगे मास्टरनी से। खटखटाएंगे दरवाजा तो वो एक तो पहले वो अपना संस्कार का ज्ञान पे लेंगे, उसके बाद संटियां पे लेंगे। टीका टिल्लू के यहाँ भी नहीं जा सकते, बेचारे किराए पे रहते हैं। और डॉक्टर साहब पता नहीं किस हाल में होंगे अपनी उस नर्स के साथ। गॉड नोस। यार आप भी ना, इतने बड़े शहर में आपका एक भी जुगाड़ नहीं है। यही बात मैं लानत में लपेट के आपके मुंह पे मारता हूं। आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं ना, आपका जुगाड़ नहीं है कोई? हमारे बड़े बड़े जुगाड़ हैं, लेकिन छोटी मोटी बातों के लिए ना हम बड़े बड़े जुगाड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे बहुत बड़े बड़े जुगाड़ हैं। गुइया जुगाड़ है आप। क्या पका आपने? दरवाजा खटखटाइए यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करिए। सक्सेना जी, घर का सक्सेना जी है। प्यार से बात करिएगा था। हाँ ठीक है। हेलो सक्सेना जी। हेलो। क्या बात है विभूति भैया, तिवारी भैया मेरे दरवाजे पर। एक्चुअली आपसे एक बड़ा छोटा सा काम था। क्या काम था?
वो क्या है ना कि आपकी भाभी माओ से हमारा छोटा मोटा झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया और भाभी माओ ने आप दोनों को लात मार के बाहर निकाल दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ऐसे कुछ समझ लीजिए। तो क्या कि हमें बस एक रात गुजारनी, जस्ट वन नाइट। कल हम लोग होटल में चेक इन कर लेंगे। क्यों, आप लोगों का तो जबरदस्त फ्रेंड सर्किल है। डॉक्टर साहब हैं, मास्टर जी हैं, और विभूति भैया प्रेम चौधरी तो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना। डोंट टॉक अबाउट हिम, उसकी बात मत करिए। एक नंबर का घटिया और खलीज आदमी है वो। बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, इन लोगों के सामने मतलब ये सब एकदम थर्ड क्लास है। आपके सामने एकदम थर्ड क्लास। या और मैं क्या हूँ? आप दरिया दिल हैं। आई लाइक इट। मैं दरिया दिल। मैं अगर दरिया दिल हूँ तो आप लोग दलिया दिल हैं। नहीं, दरिया दिल। नहीं, मैंने आप लोगों को दलिया दिल कहा। दलिया दिल। दलिया दिल? दलिया दिल वो होता है जिसका दिल दलिये की तरह होता है, छोटा सा दिल है। और दलिया दिल, सोचिए कितना घटिया दिल होता होगा। सक्सेना जी, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा साफ साफ कहिए ना। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं आप लोगों के सामने मिन्नतें कर रहा था और रो रहा था कि मुझसे दोस्ती कर लीजिए, मुझसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, मैं बहुत वफादार दोस्त बनूंगा। और आप लोगों ने मुझे दुत्कार दिया था पूरी तरह से। आप लोग मेरे दोस्त बनेंगे? हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो आप जैसे पगलेट से दोस्ती करेंगे। भाग ऐसे, भाग। तू चला जा भाई, तेरे साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता। इसलिए जाइए यहां से, दफा हो जाइए। Get lost! चिल्ला क्यों जा 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 तो रहे हैं। चलिए, छिलका पड़ा सिर पे आपका टिकट तो पहले नहीं पता सकते। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। सही बात है भगवती जी। आइए चलिए, अब यहीं बैठ जाते हैं। जरा संभल के बैठिए, ऐसे पेड़ों पर अक्सर कुत्ते पैर उठा के कर जाया करते हैं। नहीं, ये एकदम पवित्र पेड़ है, एकदम नीट एंड क्लीन। सूंघ के देख लीजिए। हाँ, कुछ नहीं। ढिलुआ, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार? आओ कुरेद के देखते हैं इन दोनों को। सर, तिवारी भैया, विभूति भैया, सेठ, वो भी दोनों एक साथ? ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है भैया कि इन दोनों को भी भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसा मेरे बेटे, हमें हमारी बीवियों ने लात मार के घर से बाहर नहीं निकाला, हम खुद से निकले हैं घर से बाहर। ऐसा क्या है गो? What happened? तू क्या वकील है क्या? ये इंक्वायरी कर रहा है, अपना काम कर। भाग ऐसे। टिलुआ, मुंह लगने से कोई फायदा ना है, वेस्ट ऑफ योर टाइम। सुन, वहां पर है ना वो पत्थर, वो अपने डाइनिंग टेबल है यार, वहीं पर चलते सोने के लिए। चल ठीक। कम ऑन डायल। चप्पल छोड़। अरे एक मिनट साल। कम ऑन। भगवती जी, अगर कहीं एक आध लगाने को मिल जाती ना तो हर रात कट जाती किसी तरह। वो तो ठीक है, लेकिन ये आ गए ना दोनों कमबख्त, यही मांगेंगे अपना हिस्सा। सुन, बर्फ बर्फ लाओगा? सब रखा है मेरी जान। मेरे बेटी है, बोलो ना जायज अब्बा। एक आध पैगी हावी खिसका दे बेटी। जहर पियोगे, पिलाऊं? साले ऐसे नहीं मानेंगे। नल्ले और कच्चे का खेल कर देते हैं। हेलो, और बोला बे, हम नेता भोजराज बोल रहे हैं। अबे बोल रहा है तो इसमें कोई नई बात क्या है बे? तुम नेताओं को तो काम ही बोलना होता है, क्यों मनमोहन तिवारी जी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने भभूति जी, ये नेता बहुत भौंकते हैं। अबे तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हैं? नेता भोजराज से बदतमीजी तुमको कितनी महंगी पड़ने वाली पता है? अबे जाबे, तेरे जैसे सस्ते आदमी के मुंह से महंगा शब्द अच्छा नहीं लगता है। क्यों मनमोहन तिवारी जी? बिल्कुल ठीक कहा भभूति नारायण मिश्रा जी, ये ठहरा 2 टके का आदमी और मनहूस भी है ये। अगर ये रास्ता काट ले ना तो बिल्ली के अपशगुन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सुनो बे, मनमोहन तिवारी और का नाम बताया दूसरा? हैं? विभूति नारायण मिश्रा। फोन में तो लोग राजा को भी गाली दे देते हैं, हिम्मत है तो सामने आओ, फिर बताता हूं मैं। अबे ये फोन पर क्या गीदड़ भपकी दे रहा है? हिम्मत है तो आजा।
अफीम कोठी की बैक रोड पर बैठे हैं हम। आजा, अगर माँ का दूध पिया है तो, नहीं तो तूने गधी का दूध पिया। आ रहा हूं मैं, फिर वहीं आके बताऊंगा मैंने कि माँ का दूध पिया है कि गधी का। जाना नहीं वहां से। हेलो, दरोगा आप सिंह बोल रहे? हम नेता भोजराज बोल रहे हैं। ये बताओ, तुम किसी मनमोहन तिवारी या विभूति नारायण मिश्रा को जानते हो का? हाँ वो साहब बिल्कुल जानती हैं। अरे ये दो करण अर्जुन तो हमारी मोहल्ला की बहुत बड़ी चिरान है।